हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे हैव से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं जो कि मेक, गेट और लेट पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड थे, और मैं उम्मीद करता हूं वो वीडियोस आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा। उन वीडियोस का लिंक आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दोस्तों, रही बात आज के इस वीडियो की, तो आज के इस वीडियो में जो हैव पॉजिटिव वर्ब है, उस पॉजिटिव वर्ब से भी रिलेटेड काफ़ी सेंटेंस, या यूँ कहिए कि 50 सेंटेंसेस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इन सेंटेंसेस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, बार बार इन्हें बोलें, समझने का प्रयास करें, और फिर अपनी तरफ से भी सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर आप बार बार अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करेंगे और बार बार इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप इन सेंटेंसेस को बोलने के हैबिचुअल हो पाएंगे। और आप जब भी आपको चांस मिलेगा, जब भी whenever you get chance of speaking these type of sentences by using have causative verb, you will be able to speak like a native speaker, and you will be able to improve your English at optimal level. So friends, I would like to suggest all of you, whenever you get chance, please try to use it. And when you start using these causative sentences, these causative verbs, believe me friends, this is the very method for improving your English. So without wasting any time, let's get into this video. और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, देख लेते हैं कि किस तरीके के सेंटेंसेस हैं और किस तरीके से बनाना है, क्या इनके स्ट्रक्चर होती है। ज़्यादा स्ट्रक्चर को आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार मोटे मोटे तौर पर देख लें कि किस तरीके से हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करके हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर रहता है। बस बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। बस आपको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप हैबिचुअल हो पाएंगे इन सेंटेंसेस को बोलने का। कहते हैं ना कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो इसी तरीके से आपको बस बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको स्ट्रक्चर रटनी नहीं है, बस समझनी है। तो देख लेते हैं, मैं जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने सेंटेंसेस आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लिखे हुए हैं। बस आप इनको एक बार समझ लें, फिर आप अपने तरफ से भी सेंटेंसेस बनाइएगा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं हमारे जो सेंटेंस हैं पहला हमारा सेंटेंस है, मैंने मेरे बाल कटवाए। तो आपको इस तरीके से कैसे बनेंगे, एक बात मैं और आपको बता दूं कि हैव पॉजिटिव वर्ब जो होती है ना, इसका यूज़ भी गेट के सिमिलर ही होता है। बस गेट में फ़र्क क्या होता है, गेट में हम किसी को कन्विंस करते हैं किसी को कोई काम करवाने के लिए कन्विंस करते हैं, और हैव में क्या होता है, हम किसी को असाइन करते हैं या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, किसी को पे करते हैं किसी काम को करवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव वर्ब का मतलब तो यही होता है कि इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं करता बल्कि काम करवाता है। गेट में हम किसी को कन्विंस करके काम करवाते हैं, और हैव में हम किसी को असाइन करते हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या किसी को कुछ पे करते हैं। बाकी सेम से सिमिलर सी इनकी स्ट्रक्चर होती है। देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस बनाएं, ठीक है। तो मैंने मेरे बाल कटवाए, तो जाहिर सी बात है मैंने किसी बार्बर से मेरे बाल कटवाए होंगे तो पे किया होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, यहाँ पर पे करने का सेंस निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को किस तरीके से आप बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का आपको यूज़ करना है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, आई हैड माई हेयर कट, यानी आई सब्जेक्ट हो गया, हैड हैव की पास्ट फॉर्म हो गई, माई हेयर ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर कट की थर्ड फॉर्म भी कटी होती है, सेकंड फॉर्म भी कटी होती है। तो इस तरीके से अगर मुझे बोलना हो मैंने मेरे बाल कटवाए, पास्ट सेंस में आपको बोलना है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड माई हेयर कट, ठीक है। मैं तुमसे मेरे बाल कटवाऊंगा, आई विल हैव यू कट माई हेयर। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना, अगर जैसे एक्टिव सेंस में, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव सेंस के अंदर है। जैसे इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हैव की फॉर्म लिखनी है, जो जिस टेंस से रिलेटेड है उस टेंस से रिलेटेड आपको हैव की फॉर्म लिखनी है। उसके बाद में आपको पर्सन, यानी जो काम, जिस आदमी से आप काम करवा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपसे करवाऊंगा तो मैंने यू लिख दिया, फिर बाद में वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद में आपको रिमेनिंग वर्ड जो भी सेंटेंस में है वो आपको लिखने हैं। तो दोनों तरीके के सेंस हैं, एक पैसिव है एक एक्टिव है, दोनों तरह के सेंस मैंने बनाए, दोनों तरह के सेंस के सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस तरीके दोनों तरह के सेंटेंस जो है मैं इस लगभग 50 सेंटेंस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, लगभग दोनों तरह के सेंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको इस अंतर को, इस सेंस को समझना है, स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ लेना है, और बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं तुमसे मेरे बाल कटवाऊंगा, तो यहाँ पर जिससे आप काम करवा रहे हैं उसका इसमें जिक्र किया गया है, तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ये इस तरीके से होगी, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हैव की फॉर्म लिखेंगे, तो फ्यूचर का सेंस है इसलिए हमने विल हैव कर दिया। फिर जिस पर्सन से आप काम करवा रहे हैं, जैसे तुमसे करवा रहा हूं तो मैंने यू लिख दिया, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। देखो पहले वाले सेंटेंस में हमने कट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कमाल की बात यह है कि कट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपको कि यहाँ पर भी कट लगाया था तो यहाँ पर अपने कट लगाया, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, इससे थोड़ी सी अलग होती है। जैसे जैसे आगे आप सेंटेंस देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं तुमसे मेरे बाल कटवाऊंगा, आई विल हैव यू कट माई हेयर, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना। मैं उस दुकान से मेरे बाल कटवाऊंगा, यहाँ पर करवाऊंगा नहीं, कटवाऊंगा, ठीक है। मैं उस दुकान से मेरे बाल कटवाऊंगा, तो इसे आप बोलेंगे आई विल हैव माई हेयर कट फ्रॉम दैट शॉप, ठीक है। तो यहाँ पर किसी से कटवाना है, यानी बाल
बालों को कटवाना है, ना कि बाल किसी चीज़ को काटेंगे। तो यहाँ पर ये पैसिव सेंस आ गया। तो यहाँ पर हमने कट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई विल हैव माई हेयर कट फ्रॉम दैट शॉप। मैंने एक मैकेनिक से ये घड़ी सही करवाई। आई हैड मैकेनिक रिपेयर दिस वॉच। अब यहाँ पर देखो एक्टिव सेंस है। आई हैड ए मैकेनिक रिपेयर दिस वॉच। तो यहाँ पर रिपेयर वर्ब की हमको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यानी एक्टिव सेंस में कुल मिलाकर स्ट्रक्चर यही रहेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैव की फॉर्म आएगी अकॉर्डिंग टू द टेंस, और उसके बाद में जिस पर्सन से आप काम करवा रहे हो उस पर्सन को आपको लिखना है, ठीक है। और बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और बाद में रिमेनिंग वर्ड्स लिखने हैं। ये तो है एक्टिव सेंस। और पैसिव सेंस में क्या होगा, जहां पर ये जिक्र नहीं किया गया कि काम किससे करवाया गया, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप हैव की फॉर्म लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है, ठीक है। ये दो ही स्ट्रक्चर है। मैंने ये घड़ी सही करवाई। आई हैड दिस वॉच रिपेयर्ड। तो यहां पर देखो किससे काम कराया ये बात नहीं बताएगी, घड़ी को सही करवाया गया, तो ये पैसिव सेंस आ गया। मैंने ये घड़ी सही करवाई, तो आप बोलेंगे आई हैड दिस वॉच रिपेयर्ड। अब मैं सेंटेंस बोलता चला जाऊंगा, आप इनको समझने का प्रयास करिएगा। कृपया मुझे शाम को किसी से फोन करवा देना, यानी किसी को आप असाइन कर देना, किसी को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना कि वो शाम को मुझे फोन करे, ठीक है। तो इस सेंस में सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बनाएंगे, प्लीज हैव समवन कॉल मी इन द इवनिंग। हैव समवन यानी किसी को असाइन कर देना, कॉल मी मुझे कॉल करने के लिए इन द इवनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बनाएंगे। मैं मेरे बाल कटवा रहा हूं, आई एम हैविंग माई हेयर कट, ठीक है। मैंने मेरे बाल कटवा लिए हैं। आई हैव हैड माई हेयर कट। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने यूज किया है। मैंने मेरे बाल कटवा लिए हैं, तो आई हैव हैड माई हेयर कट, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। बस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें से कुछ बताने को, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको हो सकती है, लेकिन बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस प्रोसेस को एंजॉय भी करेंगे और आप इजीली इनको समझ पाएंगे, ठीक है। अब अगला हमारा सेंटेंस है जैसे कि क्या तुमने तुम्हारे बाल कटवा लिए हैं। तो इसे सेंटेंस को किस तरीके से आपको बोलना है ये देखिए। क्या तुमने तुम्हारे बाल कटवा लिए हैं, हैव यू हैड योर हेयर कट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। पर जैसे जैसे मैं बोलता चला जा रहा हूँ आप इसको समझने का प्रयास करें, किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया है इसे आपको समझना है। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी होगी निश्चित रूप से, मुझे भी स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन आज जब मैं इन सेंटेंसेस को बनाता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, ईजिली मैं इन सेंटेंस को फॉर्म कर पाता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे सेंटेंस। तुम तुम्हारे बाल क्यों नहीं कटवाते, ठीक है। करवाती नहीं है, कटवाते हैं, ठीक है। तो वाई डोंट यू हैव योर हेयर कट। इसे इंग्लिश में आप इस तरीके से बोलेंगे, वॉट नहीं है, वाई है, क्योंकि क्यों नहीं करवाते ना, तो यहाँ पर वॉट गलत लिखा गया, वाई होगा। तो वाई डोंट यू हैव योर हेयर कट, ठीक है। मैंने ये काम एक मजदूर से करवाया। आई हैड ए लेबरर डू दिस वर्क। आई हैड ए लेबरर डू दिस वर्क। आई हैड ए लेबरर डू दिस वर्क। मैं ये काम तुमसे करवाऊंगा। आई विल हैव यू डू दिस वर्क। आई विल हैव यू डू दिस वर्क, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप जो सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस जो है समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया गया। मैंने मेरे जन्मदिन का केक उस बेकरी में बनवाया। आई हैड माई बर्थडे केक मेड इन दैट बेकरी, ठीक है। मैं मैकेनिक से मेरे पिताजी की कार का परीक्षण कराऊंगा, यानी एग्जामिन करवाऊंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल हैव द मैकेनिक एग्जामिन माई फादर्स कार। आई विल हैव द मैकेनिक एग्जामिन माई फादर्स कार। मैं मेरे क्लर्क से तुम्हें ईमेल भिजवा दूंगा। आई विल हैव माई क्लर्क सेंड यू द ईमेल। आई विल हैव माई क्लर्क सेंड यू द ईमेल, ठीक है। उसने अपनी कार की सर्विस करवाई। ही हैड हिज कार सर्विस्ड। ही हैड हिज कार सर्विस्ड। आगे देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। 50 सेंटेंस मैंने शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में। जब वह वापस आएगा तो मैं उससे तुमको कॉल करवाऊंगा। आई विल हैव हिम कॉल यू व्हेन ही कम्स बैक। आई विल हैव हिम कॉल यू व्हेन ही कम्स बैक। मैंने मेरे सेक्रेटरी से ये लेटर ट्रांसलेट करवाया। आई हैड माई सेक्रेटरी ट्रांसलेट दिस लेटर। मैंने मेरा घर पेंट करवाया। आई हैड माई हाउस पेंटेड। मैं मेरा घर पेंट करवाऊंगा। आई विल हैव माई हाउस पेंटेड, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। आगे देख लेते हैं। मैं मेरा घर पेंट करवा रहा हूं। आई एम हैविंग माई हाउस पेंटेड। मैं तुमसे मेरा घर पेंट करवाऊंगा। आई विल हैव यू पेंट माई हाउस। क्या तुम मुझसे मैं तुम्हारा घर पेंट कराओगे। विल यू हैव मी पेंट योर हाउस। मैं हर साल मेरा घर पेंट करवाता हूं। आई हैव माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। तुम तुम्हारा घर पेंट क्यों नहीं करवाते। वाई डोंट यू हैव योर हाउस पेंटेड। मैंने हाल ही में मेरा घर पेंट करवाया है। आई हैव हैड माई हाउस पेंटेड रिसेंटली। मैं तुमसे ये फॉर्म भरवाऊंगा। आई विल हैव यू फिल दिस फॉर्म। मैंने मेरा घर साफ करवाया। आई हैड माई हाउस क्लीन्ड। मैं हर साल मेरा घर साफ करवाता हूँ। आई हैव माई हाउस क्लीन्ड एवरी ईयर, ठीक है। और सेंटेंस देख लेते हैं। तुम तुम्हारा घर साफ क्यों नहीं करवाते। वाई डोंट यू हैव योर हाउस क्लीन्ड। वाई डोंट यू हैव योर हाउस क्लीन्ड। तुम्हें तुम्हारा घर पेंट करवाना चाहिए। यू शुड हैव योर हाउस पेंटेड।
कृपया किसी से पौधों को पानी दिलवा दीजिए। प्लीज़ हैव समवन वाटर द प्लांट्स, यानी हैव समवन यानी किसी को असाइन करिए, किसी को ये जिम्मेदारी दे दीजिए। तो प्लीज़ हैव समवन वाटर द प्लांट्स। कृपया किसी से हलवाई को फ़ोन करवा दीजिए। प्लीज़ हैव समवन कॉल द कन्फेक्शनर। मैं तुमसे मेरा घर बनवाऊंगा। आई विल हैव यू कंस्ट्रक्ट माई हाउस, यानी मैं तुम्हें असाइन करूंगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा मेरा घर बनवाने की। तो यहाँ पर काम करने वाला दिखाया गया, इसलिए हम इसे एक्टिव सेंस में बनाएंगे। आई विल हैव यू कंस्ट्रक्ट माई हाउस। तुम तुम्हारा घर क्यों नहीं बनवाते? वाई डोंट यू हैव योर ओन हाउस कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मैं अगले साल मेरा घर बनवाऊंगा। आई विल हैव माई हाउस कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट ईयर। मैंने मेरा पंखा सही करवाया। आई हैड माई फैन फिक्स्ड। मैं मेरा पंखा सही करवा रहा हूँ। आई एम हैविंग माई फैन फिक्स्ड। तुम तुम्हारा पंखा सही क्यों नहीं करवाते? वाई डोंट यू हैव योर फैन फिक्स्ड। वह अपना पंखा सही करवा रहा है। ही इज़ हैविंग हिज फैन फिक्स्ड। हमने प्लम्बर से हमारे घर के सारे नल बदलवाए। वी हैड ए प्लम्बर चेंज ऑल द टैप्स ऑफ आवर हाउस। मैं इलेक्ट्रिशियन से ये ट्यूबलाइट यहाँ लगवाऊंगा। आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स दिस ट्यूबलाइट हियर। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस और हैं। तुम ये काम कैसे करवा सकते हो? हाउ कैन यू हैव दिस वर्क डन? उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। ही हैड अ लेटर रिटन बाय मी। तुम्हें किसी भी तरह से ये करवाना होगा। यू विल हैव टू हैव इट डन एनी हाउ। यू विल हैव टू हैव, इस तरीके से आपको बोलना है। यू विल हैव टू हैव इट डन एनी हाउ। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं। यू विल हैव टू गेट इट डन एनी हाउ। यू विल हैव टू गेट इट डन एनी हाउ। और आप सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं। यू विल हैव टू हैव। अगर आपको हैव का यूज़ करना है तो आप इस तरीके से बोलेंगे, गेट का यूज़ करना है तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यू विल हैव टू हैव इट डन एनी हाउ। क्या तुम कल बाल कटवाओगे? विल यू हैव द हेयर कट टुमारो? विल यू हैव द हेयर कट टुमारो। तुम क्या करवाने जा रहे हो? वट आर यू गोइंग टू हैव डन? मैं मेरी कार रिपेयर करवाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू हैव माई कार रिपेयर्ड। मुझे तुमसे यह सवाल सॉल्व करवाना है। आई हैव टू हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी ये मैं आपको असाइन करता हूँ ये काम करने के लिए, ठीक है। तो आई हैव टू हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे ये सवाल सॉल्व करवाना है। यहाँ पर नाम नहीं बताया कि किससे करवाना है, सीधा बोला है मुझे ये सवाल सॉल्व करवाना है। तो मैं बोलूँगा आई हैव टू हैव दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को फॉर्म करना है। लगभग दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स को मैंने इन 50 सेंटेंसेस के अंदर शामिल किया है। मुझे उम्मीद है ये सभी सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। और अगर ये सभी सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ आप और अपनी तरफ से भी सेंटेंस बनाइए और इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस the more you learn. So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially interested in learning this language. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourselves. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.